Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all the students. Let us begin. I hope you are doing well. So now हम पढ़ने वाले सेल्फ की लैब से हम करने वाले अपने एग्जाम की प्रिपरेशन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 00 से। हमें स्टेप 10 तक कवर करना है। काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेशंस हुए हैं, उनमें काफ़ी जो है टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं, बट हम फिर भी ज़ीरो से हर चीज़ रिवाइज़ करेंगे बिकॉज ये रिवीजन हो रही है। तो जो चीज़ हमारे दिमाग से चली गई होगी वो हमें दोबारा रिमेन हो जाएगी, हमें चीज़ सही तरीके से आ जाएगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हम अच्छे से एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट कर पाएंगे। तो हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि ये मैंने फ़ोल्डर ओपन कर लिया है और ये जो स्टेप 00 के नाम से मैंने क्रिएट करा और TSC की मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी। यहाँ तक तो हमें कंपलसरी पता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी डिफरेंट फाइल्स को इंस्टॉल करना है इसमें, यानी क्रिएट करना है अपनी डिफरेंट फाइल्स, यानी tsconfig package.json। इन दो फाइल्स को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उनकी चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने टर्मिनल को ओपन करूँगी। इसके लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ, वो है Ctrl+J। जब इन Ctrl+J करेंगे मेरा टर्मिनल जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ कुछ नहीं करना, अपनी फाइल्स क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं tsconfig की फ़ाइल जो है वो अपनी क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूँगी यहाँ tsc स्पेस -- init। ठीक है, ये फ़ाइल मैंने बना दी है। इस फाइल में कुछ चेंजेस भी होती हैं, साथ के साथ ही कर लेते हैं ताकि बाद में मसला ना हो। इसको क्लोज़ कर दूँगी। क्लोज़ कैसे करूँगी, इसको हम क्लोज़ Ctrl+J से ही कर सकते हैं। yes, ये चेंजेस जो है मैंने क्यों करी है, ताकि मैं कंपाइलर को ये बता सकूं कि मेरा जो काम हो रहा है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पे हो रहा है। सही, और साथ में मैं यहाँ पे मॉड्यूल में यहाँ पे नोट नेक्स्ट कर दूंगी, नोट नेक्स्ट, और नीचे आकर यहाँ पे मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी मैं कर दूंगी अनकॉमेंट, और मैं यहाँ कर दूंगी दोबारा से नोट नेक्स्ट। तो ये चेंजेस हो गई मेरी किस फाइल की, tsconfig फाइल की मेरी ये चेंजेस हो गई। इसको मैंने करा क्लोज। मैं दोबारा टर्मिनल पर आऊँगी Ctrl+J की मदद से। इधर मैं CLS कर दूंगी। CLS यानी हम क्लियर करने के लिए करते हैं अपनी टर्मिनल को। और अब मैं यहाँ करूँगी अपनी package.json की फाइल को क्रिएट। उसको करने के लिए मेरी कमांड होती है npm। npm की फुल फॉर्म क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। npm लिखूंगी init -y। ठीक है, ये क्रिएट होगी। तो इसमें भी एक छोटी सी चेंजेस हम करते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ टर्मिनल को, और मैं अब यहाँ आती हूँ। यहाँ मुझे चेंज क्या करना है, मेन के बाद यहाँ मुझे टाइप देनी है मॉड्यूल। ये काम मैंने क्यों करा, मैंने यहाँ टाइप इसको मॉड्यूल क्यों दी, ताकि जो हमारा काम हो रहा है ये एज अ मॉड्यूल हो सके। इसको मैं हटा दूंगी। अब मैं अपनी जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी जो है वो मैं क्रिएट कर लेती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर दो तरीके हैं। मेरे पास tsconfig की फाइल नहीं होती तो मैं करती tsc स्पेस और अपनी फाइल का नाम लिखती main.ts। बट मेरे पास tsconfig की फाइल मैंने क्रिएट कर ली है। तो जब tsconfig की फाइल हमारे पास क्रिएट हो जाती है तो हम जस्ट tsc लिखते हैं और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब मैं अपने टर्मिनल का कोई काम नहीं, मैंने इसको बंद कर दिया। अब हम रेपो से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ मैंने main.ts में स्टेप सारे जो हैं वो लिख के रख लिए थे। स्टेप 00 से स्टेप 0 A B C तक हम जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले हमारे स्टेप 00 में उन्होंने हमें सिंपल सा सिंटेक्स लिख के दे दिया। यहाँ हमें उन्होंने जो है हमें एक सिंपल सा सिंटेक्स लिख के दे दिया है। हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट का कीवर्ड यूज़ किया गया है। वेरिएबल का नाम दिया गया है, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कराया गया है। इतना तो हम सबको कंपलसरी आता ही आता है। और यहाँ पे कंसोल करके वैल्यू को क्या किया गया है, वैल्यू को प्रिंट करवाया गया है। अगर मैं अभी Ctrl+J से इसको प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सही है, ये तो हमें समझ में आता है। बट यहाँ इन्फरिंग टाइप्स की बात हो रही है, कमेंट में हुआ है। बेसिक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इन्फरिंग टाइप्स क्या है।
बेसिकली इन्फरिंग टाइप्स यानी कि जिसमें हम अपनी डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करते। हमें पता है डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, एनी, अननोन, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इधर हम क्या करते हैं, ये इन्फरिंग टाइप्स इसलिए कहलाती हैं जिसमें हम अपनी डेटा टाइप को शो ही नहीं करते। मैंने यहाँ कहीं भी डेटा टाइप नहीं लिखा, बट नीचे उन्होंने लिखा टेक योर कर्सर ऑन द वेरिएबल नेम, यानी कि जब मैं अपने वेरिएबल पे अगर करूँ तो देखें आप, मुझे शो हो रहा है कि ये जो हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग है, मुझे वो खुद बता रहा है कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ हेलो वर्ल्ड को और मैं यहाँ कोई नंबर लिख देती हूँ, अब देखें तो मेरे पास यहाँ पे मैं वेरिएबल पे अगर करूँगी तो नंबर आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके की जो टाइप्स होती हैं ये कहलाती हैं इन्फरिंग टाइप्स, हेलो वर्ल्ड। इसी तरीके से हमारे पास जो है, यानी कि कंपाइलिंग के दौरान जो हमारा कंपाइलर है वो खुद ही जो है कंसीडर कर लेता है कि ये वैल्यू स्ट्रिंग है, ये वैल्यू जो है हमारे पास जो है बुलियन है, कि वैल्यू हमारे पास नंबर है। तो इस तरीके की टाइप्स हमारी कहलाती है इन्फरिंग टाइप्स। अब हम देखते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर डेटा। बेसिकली वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर बेशुमार डेटा स्टोर है। डेटा क्या होता है, ये वैल्यू, ठीक है। इसके हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें, या फिर हम चले हमने 45 असाइनमेंट्स बनाए, या हमने 45 असाइनमेंट्स बनाने से पहले उसके एक मेन फोल्डर बनाया। अब उस मेन फोल्डर के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस डाले। तो जो मेन फोल्डर है वो कंटेनर है, और जो उसके अंदर क्वेश्चंस डाले गए हैं वो क्या है, उसका डेटा है। इसी तरीके से इसमें जो है एक वेरिएबल एज अ कंटेनर है, और उसकी वैल्यू क्या है जो हम आगे लिख रहे हैं, जो इनिशियलाइज हो रही है। ये डिक्लेयर के लिए यूज होता है लेट का कीवर्ड, मैसेज यानी कि हम एक वेरिएबल का नाम देते हैं, और हेलो वर्ल्ड क्या है, एक तरीके की डेटा टाइप है। और इसका एक दूसरा नाम होता है इम्प्लेक्ट। इम्प्लेक्ट माने डायरेक्ट चीज जो बयान की जाए, एक्सप्लेन की जाए, जिसमें इसको तफसीली बयान ना दिया जाए। अब मैं इसको जो है वो टाइप भी दे सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक टाइप दे दी स्ट्रिंग की, भाई स्ट्रिंग है, तो मेरे पास एरर नहीं आ रहा। मैं अगर स्ट्रिंग को हटा भी देती हूँ तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, बट जब मैंने स्ट्रिंग दी है तो ये इन्फरिंग टाइप्स नहीं कहलाएगी, ये स्ट्रांगली टाइपिंग कहलाएगी। बट यहाँ पे हमें सिर्फ उन्होंने इन्फरिंग टाइप्स का बोला है तो हम इसको जो है हटा देते हैं। अच्छा, ये जो डॉट डाला है इसको हम बोलते हैं एनोटेशन। ये जो डॉट है इनको हम एनोटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारा हो गया इन्फरिंग टाइप्स, हमने समझनी क्या होती है। और वेरिएबल्स के हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें अपने वेरिएबल्स का, हमारे लिए हम वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट कुछ ऐसे रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो कि अलाउ नहीं होते वेरिएबल्स के नेम के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रही हूँ फुल नेम के नाम से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रही हूँ फुल नेम के नाम से। मैंने केस कौन सा यूज करे, कैमल केस यूज करा। अब जो है हमारे वेरिएबल्स के तो सबसे पहला रूल ये है कि हमें रिजर्व कीवर्ड्स यूज नहीं करने हैं। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल्स नेम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अपने केस सेंसिटिव का खास ख्याल रखना है। केस सेंसिटिव यानी ए कैपिटल ए स्मॉल, इसका हमने खास ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट कर देती हूँ, सही है। अच्छा, और उसके बाद वेरिएबल्स में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ओनली लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन इज अलाउ, नॉट इवन स्पेस। विद कोई भी मैं स्पेस नहीं दे सकती। लाइक मैंने अभी फुल नेम लिखा, मैं स्पेस दूंगी मेरे पास एरर आएगा। दिख रहा है आप सबको, एरर आ रहा है। स्पेस जैसे रिमूव करूंगी एरर चला गया। तो यानी वेरिएबल नेम में सबसे पहले तो हम कोई स्पेस नहीं दे सकते। और हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? डिजिट्स। मैं यहाँ 1 लिख रही हूँ, कोई एरर नहीं है। 2 लिख रही हूँ, कोई एरर नहीं है। 3 लिख रही हूँ, कोई एरर नहीं है। बट मैं लिख कब रही हूँ? वेरिएबल के नेम के एंड में। अगर तो मैं अपने वेरिएबल के नेम में स्टार्ट में लिखती हूँ कोई नंबर, तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। उसके अलावा हम अंडरस्कोर हमने देख लिया, हम जो है अपने वेरिएबल के स्टार्ट में भी जो है वो डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं, हम एंड में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया।
इन चीज़ों के अलावा मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकती। अगर मैं हैशटैग यूज़ करूँगी मेरे पास एरर आएगा, मैं इस वाले साइन का इस्तेमाल करूँगी तो जब भी मेरे पास एरर आएगा, माइनस का साइन डालूँगी जब भी एरर आएगा। तो ये 4 चीज़ें हैं जो हमारे सिर्फ यूज़ होती हैं, लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। और डिजिट्स जो हैं वो शुरू में इस्तेमाल नहीं होते, लास्ट में इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सबको जो है वो समझ में आ गई होगी चीज़। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी शॉर्ट करूँगी क्योंकि मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। इस टैब ए में कुछ भी नहीं था, बस हमें जेसन के बारे में बताया गया कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जो है वो होती क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे। तो ये हम लिखा एग्जाम्पल्स इधर दी हुई हैं, तो हम उसी को समझ के कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ दिया हुआ है, इस पूरे कोड को जो है वो कमेंट कर देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इस नीचे वाले का काम है हमारा। तो एरर्स तो आएंगे, बट इसको जो है मैं सोचूं अनकमेंट कर दूं, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, या कमेंट में ही कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट में ही कर लेते हैं। तो देखें सबसे पहली लाइन क्या है हमारे पास, इधर हमें दिया हुआ उन्होंने ये जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी जेसन की स्टैंड यानी कि फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON is a text-based data format that is used to store and transfer data. JSON जो है यहाँ वापस आते हैं हम, सॉरी वापस आ गया, हाँ। JSON is a text-based data format that is used to store and transfer data, यानी JSON जो एक text-based data है जो इस्तेमाल होता है किसके लिए, store and transfer data के लिए। अब JSON का syntax क्या होता है हम वो देख लेते हैं। अगर आप लोग इसके सिंटेक्स पे गौर करें, ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, क्लास में भी पढ़ा है, हमें सेशंस में भी मिला है, तो हमें पता है ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से हम लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, हम की लिखते हैं, उसकी वैल्यू दे देते हैं। यहाँ बिल्कुल सेम जो है इसका सिंटेक्स है वो ऑब्जेक्ट्स जैसा ही है। बट अगर हम नीचे देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, बट वेट इस JSON इज सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम इसका आंसर देखते हैं। द आंसर इज नो, यानी कि जेसन जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट जैसा नहीं है। सिंटेक्स तो सेम है बट एक्चुअल में नहीं है, कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी। वो कौन सी चीज़ें हैं, JSON objects can contain functions but JSON node. Sorry, JavaScript objects can contain functions but JSON node. JavaScript जो objects हैं उसमें तो हम functions को बना सकते हैं but JSON में नहीं बना सकते। सेकेंड लाइन में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या दिया हुआ हमें, JavaScript objects can only be used in JavaScript, यानी कि JavaScript के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, सिर्फ JavaScript में ही यूज हो सकते हैं। बट JSON कैन बी क्रिएटेड एंड यूज बाय अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जो JSON है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल होता है। इधर हमें दिया हुआ JSON डेटा कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू पेयर्स सिमिलर टू JavaScript ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं बिल्कुल JSON भी इसकी जैसा ही होता है, इसका सिंटैक्स स्कीम होता है। The key and value are written in a double quote separated by a colon, यानी कि इधर हम देते हैं अपनी जो है, इधर हम की देते हैं और इधर हम देते हैं उसकी वैल्यू, और इन दोनों चीज़ों को हम डबल कोट में लिखते हैं और इनको अलग किसकी मदद से करते हैं हम, कॉलन की मदद से, यानी हमें पता चल जाता है ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर इस लाइन में, जेसन डेटा रिक्वायर्स डबल कोट फॉर द की, वही सेम चीज़, यानी कि इसकी जो की है वो डबल कोट में आती है। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न इनसाइड कर्ली ब्रेसेस, ये भी हमारा, यानी हमें सिंटेक्स पता चल गया कि इसका सिंटेक्स किस तरीके से हम लिखते हैं। अच्छा जी, जेसन एरे, जेसन इज रिटर्न इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, जेसन जो है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं और उसको हम एरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस जेसन डेटा यूजिंग द डॉट नोटेशन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, डॉट नोटेशन की, एक तो डॉट नोटेशन होती है और एक होती है स्क्वायर नोटेशन, यानी कि हम अपनी जो है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इधर देखें, ये देखें लिखा हुआ है जेसन कॉन्स्ट, यानी कि एक हमारा जो है जेसन बनाया गया है, नेम वेपन उसकी यानी कि की और वैल्यू दी गई है। अब हमें इस डिटेल में से कौन सी की इस्तेमाल करनी है, मुझे सिर्फ नेम को एक्सेस करना है, तो मैं डॉट लगाकर नेम को एक्सेस कर दूंगी, तो मेरे पास आंसर जो है वो इसी का आएगा। अगर मैं पूरा डिटेल दूंगी तो मेरे पास तमाम चीज़ें आ जाएंगी।
इसी तरीके से इसके दो तरीके होते हैं, एक तो डॉट नोटेशन और दूसरा क्या होता है स्क्वायर नोटेशन। तो इन दो तरीक़ों से जो है वो हमने ऑब्जेक्ट्स को भी जो है हम अपने ऑब्जेक्ट्स को भी समझते हैं और अपने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को भी समझते हैं और जो है जेसन ऑब्जेक्ट को भी समझते हैं। अब हमारा स्टेप बी स्टार्ट होगा, सिंटेक्स एरर। इसको मैं जो है वो अनकमेंट कर दूंगी, सबसे पहले तो इसको कमेंट हटा दूंगी मैं, ताकि हमें समझ में आए कि ये चीज़ क्या है और ये क्यों हो रही है। स्टेप 00 के बी पार्ट पे आ चुके हैं हम। अब इधर हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये मेरे पास एरर क्यों आ रहा है ये, तो ये एक्चुअल में सिंटैक्स एरर होता है। इसको हम जो है टाइप एरर या असाइनेबिलिटी एरर नहीं कह सकते, ये हमारा सिंटैक्स एरर है। यानी कि हमने लिखते वक्त सिंटैक्स को याद ही नहीं रखा कि हमारे पास लेट आएगा फिर मैसेज आएगा, हमने उसके सिंटैक्स में गड़बड़ कर दी है। अगर तो मैं यहाँ से लेट के टी हटाती हूँ तो मेरा एरर रिजॉल्व हो गया। डबल टी से जो है वो मैं सिंटेक्स एरर कर रही हूँ, यानी कि ऐसा एरर जो कि हम उसके सिंटेक्स में गलती कर दें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन का सिंटेक्स बनाऊँ, वैसे तो मैं अगर फंक्शन लिखूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी फंक्शन का है, और इधर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ है तो ऐसी एरर आ रहा है, फंक्शन के साथ मैं डबल एन लगा रही हूँ, मेरा एरर बढ़ गया। तो ये जो मैं एरर कर रही हूँ ये क्या है, सिंटेक्स एरर है मेरा, जो कि मुझे नहीं करना है। और जब अगर मैं जैसे मैंने अब टी हटा दिया तो मेरा एरर जो है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरीके का एरर हमारा क्या कहलाता है, सिंटैक्स एरर। ये हमने याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप एरर पर कि टाइप एरर क्या होता है। इसको भी हम जो है वो अनकमेंट कर देंगे, ठीक है। इधर मैं आके इसको भी कर देती हूँ। अब टाइप एरर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइप एरर। सही, टाइप एरर क्या होता है, जैसे यहाँ कंसोल डॉट लॉग में लॉग लिखने के बाद मैं लगा दिया तो ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। मैं यहाँ पे मैंने लगा दिया, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, तो ये चीज़ मेरी टाइपिंग में मिस्टेक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एस हटा दिया तो ये भी मेरी टाइपिंग मिस्टेक है कि मैंने ऊपर वाले वेरिएबल को नाम सही से लिखा नहीं है। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती है वो क्या कहलाती है, टाइप एरर। अब मैं वापस से यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि हमारे जो रेपो थी उसमें ऑलरेडी लिखी हुई थी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लास्ट में। आज के लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है स्टेप नंबर जो है हमारा 00 का पार्ट डी का। इसको भी जो है वो अनकमेंट कर देते हैं हम। यहाँ से मैं इसको भी कर देती हूँ और मैंने इसको भी कर दिया, सही। अब ये असाइनेबिलिटी एरर क्या होता है कि हम क्या कर रही हूँ मैंने एक लेट का कीवर्ड यूज़ करा है, मैसेज लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, लेकिन फिर दोबारा मैं वेरिएबल को जो है अपने रीअसाइन कर रही हूँ। रीअसाइन करने पर मैं एक गलती कर रही हूँ कि मैं उसकी डेटा टाइप का ध्यान नहीं रख रही। क्या कर रही हूँ मैं, उसकी डेटा टाइप का ध्यान नहीं रख रही। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैंने यहाँ लेट का एक वेरिएबल बनाया फुल नेम के नाम से, ठीक है, और मैंने उसमें नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नाम दे दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया वरीशा। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इसको रीअसाइन कर रही हूँ, किसको, फुल नेम को। मैंने फुल नेम को जो है वो रीअसाइन करना है। रीअसाइन करने पे कोई एरर नहीं आता क्योंकि लेट का कीवर्ड जो है वो रीअसाइन करता है, डिक्लेयर नहीं करता, रीअसाइन करता है। मैं डबल कोट में मैं अपने नाम को चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम जो है वो सना रखना चाह रही हूँ। एरर नहीं आ रहा क्योंकि इधर भी मेरा जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग में थी, इधर भी मेरी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में ही है। लेकिन तो मैं अगर इधर सना को हटाकर कोई 5 देती हूँ तो एरर आएगा, 2 देती हूँ तो भी एरर आएगा। और अगर करने पे पता चल रहा है टाइप बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि ये जो मेरा, इसको मैं वापस से हटा देती हूँ, यानी कि जो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो स्ट्रिंग में दिया हुआ है और नीचे जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो भी हमें स्ट्रिंग में ही करनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इधर वाली वैल्यू तो हमने स्ट्रिंग में दे दी और नीचे वाली भी हम जो है वो नंबर में दे रहे हैं, तो ऐसा एरर आता है। रीअसाइन जो है उसी सूरत में होगा कि हमारी जो डेटा टाइप है वो सेम ही हो। अगर मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड को हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देती हूँ 7, तो मेरा एरर चला गया। इट्स मीन कि रीअसाइन तो हो रहा है हमारा वेरिएबल, लेकिन डेटा टाइप वही होनी चाहिए जो ऊपर है। डेटा टाइप हमारी जो है वो चेंज नहीं होगी।
तो इस चीज़ को जो है वो मैं हटा देती हूँ। और इधर था हेलो वर्ल्ड, दोबारा से हम इसको हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। सो ये ही थे स्टेप्स हमारे, इसको हम दोबारा से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे, स्टेप 0 से हमने प्रैक्टिस कर ली। स्टेप 0 के यही 4 पार्ट थे। अब हम स्टेप 0 के बाद स्टेप 1 पर आएंगे। हमारे 10 स्टेप्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं। आप लोग प्रिपरेशन अपनी सारी कंप्लीट करके रखें और खूब प्रैक्टिस करें हर चीज़ की अच्छे से। थैंक टू ऑल स्टूडेंट्स और बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।